हुए पड़ा हुआ है देखो। बहुत मुश्किल के बाद ये हाईवे बना है, मतलब तारीफ़ करने लायक है इसी गाँव की। चलो, तो मैं जिस एम्प्लॉइज़ की बात कर रही थी, उन्होंने बहुत ज़्यादा वर्क किया हुआ है। देखो उनकी काम की तरक्की आप देख सकते हो। आगे नीचे, ऊपर नीचे, पीछे उनको लगता है कि मेरे मालिक के पास ना बहुत ज़्यादा पैसे हैं। वो भले ही 2000, 3000, 100, 200 देके जितना सफाई करवाए, करवाए। हम अपना काम करते रहेंगे। टैलेंटेड पर्सन है भाई। ये है 5 स्टार होटल की बाथरूम, जो इसको मैंने अपने पैसों से लगाया है। इसलिए थोड़ा दिखा दिया तारीफ़ करने के बाद। बाथरूम कौन दिखाता है यार? हक। ये देखो, मेरी एम्प्लॉयी ने बहुत ज़्यादा काम किया है। इन्होंने पूरा आर्ट वर्क किया है। मतलब ऐसा लग रहा है ना आर्ट वर्क अच्छा है। तो हमने पिछले 3 महीने पहले एक जो प्रधानमंत्री की कुछ योजना होती है, वहाँ से हमने लोन लिया था। एक बहुत अच्छा भला मैनेजर, बैंक मैनेजर, उन्होंने हमको लोन लेने में हेल्प किया। उन्होंने कहा कि आप मशीन चला पाओगे? आप अच्छा बिज़नेस कर पाओगे? तभी जाके हम आपको लोन देंगे। मैंने बोला हाँ, दे दो, हम तो मतलब फाड़ देंगे। पर अभी तक फाड़ इसलिए नहीं पाए क्योंकि वो क्या है ना कि मेरे पास ज़्यादा इम्यूनिटी है। इसलिए मैंने जिस दिन से लोन मिला है, अगले दिन से मैं बस हॉस्पिटल के चक्कर ही काट रही हूँ। उसका भी अलग कहानी मैं बताऊँगी। तो ये है पैकेजिंग मशीन ना, अच्छा है ना? ये जुड़ा नहीं है, जुड़ेगा जब जनवरी को मैं इसको खोलूँगी। ये एक अलग मशीन है और ये दूसरा है, इसका दूसरी पार्ट वहाँ पे है। यहाँ पे कुछ चीज़ें दिखाई दिए होंगे। यहाँ पे मेरे एम्प्लॉयी ने बहुत मेहनत करके चीज़ें फैला रखा है। मतलब सिंसियर एम्प्लॉइज़ है मेरे। यहाँ पे भी फैला रखा है। वो लोग बोलते हैं कि मालिक आप हमारे काम को ज़्यादा तारीफ़ मत करो। तो मैं ज़्यादा तारीफ़ ना करते हुए यहाँ से निकलती हूँ। हर 5 महीने हो गए इसको लिए हुए। ये वो जो मशीन का दूसरा भाग है। ये 3 मशीन मेरे पास पहले से ही थे, किसी दूसरे तीसरे की कृपा से। और ये कुछ नया मशीनरी की पार्ट्स है जो यहाँ पे रखा हुआ है, वो जुड़ेंगे। और ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? मेरी एक एम्प्लॉई ओवरवर्क की वजह से यहाँ पे शहीद हुआ पड़ा है। कोई बात नहीं, हम इसकी श्राद्ध करवाएंगे। मैं अभी अभी पंडित जी को फोन करती हूँ। ये सारे मशीन ना सेमी ऑटोमेटिक है। ओह, आ गई। मैं अपना खूबसूरत शकल दिखाने आ गई। चलो बात करते हैं। तो बात ऐसी है कि कंपनी को पॉज करना कोई बुरी बात नहीं है, पर हाँ, बंद करना बुरी बात होता है। बहुत बुरी बात होता है। जब आप कोई चीज़ें स्टार्ट करते हो ना, बहुत मेहनत लगता है। छोटी छोटी पेपर वर्क, छोटा छोटा पेपर, जैसे कि फूड लाइसेंस हो गया, ट्रेड लाइसेंस हो गया, जीएसटी हो गया। हर छोटी चीज़ में ना बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। आप हर छोटी चीज़ के लिए स्ट्रगल करते हो। माना कि दूसरों की किस्मत उतनी अच्छी नहीं है, मेरी किस्मत कुछ ज़्यादा ही अच्छी है। मुझे बिना स्ट्रगल किए कुछ चीज़ें मिलता नहीं है ना। आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ। इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद फिर आपको कोई दूसरा तीसरा आदमी जो आपकी लाइफ जीता नहीं है, जो आपकी लाइफ की कोई चीज़ें, आपकी दुख दर्द, मेंटल हेल्थ, ये वो फलाना ढिमकाना, आपके घर के लिए 1 रुपया तक नहीं देता, वो आदमी आपको आके बोलता है, अरे यार, खाली में बेचा जा रहा है? नहीं नहीं नहीं, मैंने ठीक से सुना नहीं। ये जो घर तुमने दिखाया, ये जो ये चीज़ें दिखाई, 5 महीने से खाली में दे रहे हो पैसे? हैं? क्यों दे रहे हो भाई? बंद कर दो। बोल दिया, बस बंद कर दो। बात ऐसी है भाई साहब कि मैंने बहन इसलिए बोला नहीं है क्योंकि ज़्यादातर भाई साहब ने ही मुझे, कुछ-कुछ भाई साहब से जो मुझे ये सलाह दी है कि बंद कर दो। बंद कर दो एक बहुत अच्छी वर्ड है, सुनने में अच्छा लग रहा है, पर उतना अच्छा मुझे नहीं लगा। आप बहुत अच्छे हो, आपने सलाह दिया बंद कर दो, पर मैं नहीं, मैं बहुत ज़िद्दी, मतलब क्या बोलते हैं, एक स्टबर्डन किड हूँ, जो मुझे लगा कि नहीं, मैं तो मतलब बिज़नेस करके ही रहूँगी, इसको रिस्टार्ट करके ही रहूँगी। उससे अंदर क्या हुआ ना, बहुत सारे मेरे अच्छे दोस्त हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके पेन के वक़्त काम नहीं आएँगे। लोग नहीं बोलते, आजकल रील बहुत वायरल हो रहा है, होम्योपैथिक दोस्त, आयुर्वेदिक दोस्त, एलोपैथिक दोस्त। मैं अपनी होम्योपैथिक दोस्त के बारे में बता रहा हूँ। होम्योपैथिक दोस्त मेरे जो काम तो कुछ नहीं आते हैं, पर जब मिलते हैं अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। वो बोलते हैं, यार यार, लड़की हो के मैनेज कैसे कर लिया? मतलब ऐसी बात नहीं है कि आप मैनेज कर रहे हो, आपकी तारीफ़ नहीं हो रहा है ये। बात को समझो, बात ऐसी है कि तुम लड़की हो। भाई लड़की हो, मतलब ये तो खानदान के रूल के खिलाफ है। तुमने मैनेज कैसे कर लिया? ऐसे स्ट्रेस, इतनी स्ट्रेस में 3-4 साल मैनेज कैसे कर लिया? चीज़ों को हैंडल कैसे कर लिया? अभी सारी चीज़ें सुलझा भी रहे हो? मतलब हिम्मत देखो मेरी। हिम्मत देखो, मैं फिर से स्टार्ट करना चाहती हूँ। क्यों भाई? इतना ज़्यादा स्ट्रेस क्यों लेना? पर क्या करें? मैं तो हुई बदतमीज़, ना, ईगो वाली पर्सन। मैंने सोचा कि मैं स्टार्ट करूँ जी। मैं थोड़ी ना किसी की सुनूँगी। खानदान के रूल का खिलाफ, मतलब मैं पूरा खानदान के रूल तोड़ दूँगी। पता नहीं कौन-सा खानदान मेरा, मुझे खुद भी नहीं पता खानदान के बारे में। पता तब होता है जब खानदानी लोग आके यहाँ पे मेरे साथ बैठ के, मतलब मेरे खानदान में अच्छी आदत है, मेरे रिश्तेदारों में उससे ज़्यादा अच्छी आदत है। मैं अगर अभी शादी करने निकलती तो वो 2-3 करोड़ यूँ फेंक के मारते, उधार लाके। पर जब बिज़नेस करने आई तो साइडलाइन हो गए और दिए भी इस तरह से, जैसे कि साबुन का लिफाफा कोई देता है 500 एक, इस तरह से। तो कोई बात नहीं, उनके पैसे, मेरे पैसे तो नहीं। पर मैं ना एक अच्छी चीज़ आपको बताऊँ, मैंने नई चीज़ें सीखा है। अपने जो आइडल है ना बीटीएस, उनसे मैं बहुत अच्छी चीज़ें सीखी हूँ। ये सीखी हूँ, जो मेरा है वो मेरा है, जो तुम्हारा है वो भी मेरा है, जो मेरे रिश्तेदार का है वो भी मेरा है, जो मेरे बाप का है वो भी मेरा है, जो मेरे भाई का है वो भी मेरा है, जो मेरी बहन का है वो भी मेरा है। मतलब एकदम मैं अच्छी पर्सन बन गई हूँ। इंडिया और ओडिशा की जो ट्रेंड होता है ना, दूसरों को आगे बढ़ने नहीं देते हैं, देख के सहन नहीं कर पाना, ये सारी स्ट्रैटेजी मैं सीख गई हूँ। इसीलिए मैं बोलती हूँ, जो मेरा है वो मेरा है, जो तुम्हारा है वो भी मेरा है। अच्छी बात है। चलो कोई बात नहीं, दिमाग सटक गया है मेरा। ऐसा आपको लगता है, मुझे नहीं लगता है। आई एम वेरी फाइन। तो बात ऐसी है, तो जैसे आपने फैक्ट्रीज़ देखे, ये जो मशीन है, ये ना भाई वो रास्ते में नहीं पड़े थे। इसके लिए ना पैसे लगता है, पैसे देके इसको खरीदे हैं। इसका डेप्रिसिएशन अभी तक नहीं निकला है, इनकम भी नहीं हुआ है, पर लोग आके बोल रहे हैं आप बेच दो, जो कि 70% माइनस रेट में जाके बिकेगा, क्योंकि आप बेच रहे हो। लोगों को तो आपको तकलीफ में नमक छिड़क करना अच्छा लगता है। हाँ, आप तकलीफ में हो, लोगों को अच्छा ना लगे, ऐसी बुरी आदत हमारी इंडियंस की है नहीं। अच्छा है ना? देखो हम जितना भी उड़ीसा के लड़के हैं और लड़कियाँ हैं, मैं यहाँ पे गॉसिप करने बैठती तो हर कोई मेरे वीडियो को बहुत अच्छे से देखता है। हाय! कितना अच्छा गॉसिप करती है। और
ये जो कपड़े थोड़ा चेंज कर लेती, थोड़ा सा अपना कमर मटकती हुई भटकती हुई ऐसे वीडियो बनाती, तो सारे लड़के देखते हाय यू आर लुकिंग सो हॉट। अभी जब मैं बिजनेस की ठप होने की बात कर रही हूँ, कैसे ठप बिजनेस को आगे बढ़ाने की बात कर रही हूँ, तो लोगों लगता है कितना पका रही है, चल पका रही है, चल निकलना पका रही है, चल निकलना पका रही है। मैं पकाऊंगी, वीडियो मेरा है, कैमरा मेरा है, तुमको नहीं सुनना है तो निकल जाओ, स्किप का बटन स्किप कर लो है। चलो, आज तो बड़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है, मेरे 2-3 चूहे एम्प्लॉय जो है वो मर गए हैं। आगे जाके उनका श्राद्ध होगा, है ना। मुझे दुख आ रहा है पर मैं जता नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मैं इस कंपनी की फाउंडर हूँ। फाउंडर को ज़्यादा दुख दिखाना नहीं चाहिए। वैसे भी बात ऐसी है कि हम सोमवार को फंडिंग के लिए जा रहे हैं, कुछ बैंकों के लिए जा रहे हैं, कुछ बैंक के पास गए थे, पर बैंक जो होता है ना वो बहुत चालाक होता है। धनी लोग अगर आके उनके पास बैठ जाए, भाई मेरे पास करोड़ की प्रॉपर्टी है, मेरे लिए सीसी फंड कर लो, वो 2 सेकंड में बोलेंगे सीसी फंड करना है सर, आप अपने घर में बैठो, हम जा दे। हम जैसे फाउंडर अगर उनके पास जाए तो वो रेस्पेक्ट के साथ बोलते हैं, मैडम मंथ एंड चल रहा है, कहाँ से सीसी फंड मिलेगा। मैडम ईयर एंड हो गया, मतलब ईयर स्टार्ट हुआ है, नया ईयर है, मेरे एम्प्लॉय घूमने गए, मेरा हायर ऑफिसर है ना, उसका माँ का बाप का पैर टूट गया है, वो अभी तक आया नहीं है। एसबीआई तो उससे भी ज्यादा अच्छा है, बाकी बैंक तो उससे भी ज्यादा अच्छे है। एसबीआई के साथ मेरा खास दुश्मनी है, इसलिए मैं उनको गाली करूंगी। हर किसी के पास दुश्मनी होंगी। मेरे वीडियो देखे हुए कम से कम 20 लोगों को एसबीआई के साथ प्रॉब्लम होगा, क्योंकि उसका हर एम्प्लॉय ना अगले एम्प्लॉय के साथ डिपेंड करता है, और उसके बाद उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता है। ये घूमने जाना आना, एक साइन करने के लिए आपको पूरा 2 साल बर्बाद करना। मैं एक बात फनी बात बताऊं, जब ये कंपनी की मुझे फंडिंग किसी दूसरे बैंक से मिली, उससे पहले एसबीआई में था, पूरे 2 साल उनके पास पड़ा रहा, और वो हर हफ्ते हमको बुलाते थे। अब बोलते थे कि बुधवार है ना, गुरुवार है ना, वहां पे हम आपको दे देंगे, एकदम रेट तय कर लिया, ईएमआई डेट तय कर लिया, सब तय कर लिया, पर फंडिंग की मिला नहीं। वो गाली मैंने नया नया सीखा है, अपने ब्रांच मैनेजर से बोल नहीं पाऊंगी। मैंने आज सुना कि वो गाली अच्छा नहीं होता है, वरना बोल देती। वो क्या है ना कि मैं कॉपी पेस्ट करने में कुछ ज्यादा ही अच्छी हूँ, दूसरों के मुंह से गाली सुनती हूँ तो तुरंत कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ। उनका अच्छा आदत कॉपी पेस्ट करना नहीं होता है। ऐसे नहीं कि ब्रांच मैनेजर हमारा मतलब 7-8 लाख का बिजनेस दे रहा है, मैं भी जाके दे दूँ, नहीं नहीं, मुझे इतनी अच्छी आदत नहीं है, पर गाली कॉपी पेस्ट करूँ तुरंत हो जाता है। एकदम एकदम अच्छा आदत है मेरा, मैं गाली कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ। सिर्फ मैं ही नहीं, हमारी इंडिया और उड़ीसा में क्या बोलते हैं, बार बार उड़ीसा बोल रहा हूँ, कि मैं उड़ीसा को प्रमोट तो नहीं कर रही हूँ अपनी वीडियो के जरिए। कितना गर्व आ रहा है मुझे अपने ऊपर, कोई बात नहीं। तो बात ऐसी कि हम बात कर रहे थे फंडिंग के ऊपर। फंडिंग के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से बात करेंगे सीसी फंडिंग के लिए। देखो, शुरुआत तो करना है, थोड़ा हो ज्यादा हो या थोड़े में हो, हम तो करके रहेंगे, है ना। हम इसी चैनल पे ही इसी ब्रांड को खोल के सेलिब्रेट करेंगे, या ऐसे सेलिब्रेट करेंगे, अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे, है ना। जब इतना प्रोडक्ट अच्छा बनाओ, आप इतनी स्ट्रगल करके कंपनी को होल्ड करो, आप ब्रेक लो, अपनी मेंटल जो प्रेशर आता है ना, जब आपको लगता है कि बस हो गया, इस बार तो मतलब हो गया। फनी होना अच्छी बात है, पर मुझ में बहुत अच्छी बात ये थी कि मैंने बहुत बार सोचा कि ये दुनिया मेरे लायक नहीं है, फिट नहीं है, मैं निकल जाती हूँ ऊपर। फिर मेरे एक एलोपैथिक दोस्त ने, होम्योपैथिक तो है, एलोपैथिक दोस्त है, जो सबको लगता है काम आता है, पर वो कब काम आता है मुझे भी नहीं पता। तो वो मेरा एलोपैथिक दोस्त है, 2 एलोपैथिक दोस्त थे। उन्होंने बोला कि बाउंड्री सेट करो, यू नो, आप मर जाओगे तो हम 10-15 दिन आपको याद करेंगे, फिर उसके बाद कोई याद नहीं करेगा। मैंने बोला सही बात है यार, कोई याद तो नहीं करेगा मुझे। और मेरी मम्मी, उसके पास और 2 बच्चे हैं, वो मुझे क्यों याद करे। ये देखो मेरे बाल सुलझाते सुलझाते उसको मतलब टेंशन हो जाती है। मैं नहा के धो के आती हूँ, मेरे कपड़े बाथरूम में ही पड़े रहते हैं, उसको धोने पड़ते हैं। वो मेरे जैसे फालतू बच्चे के लिए क्यों अपना टाइम वेस्ट करे। मैं जो इतनी बलवान हूँ, आधे दिन में हॉस्पिटल में पड़ी रहती हूँ, 10-10 हज़ार की मेडिसिन गटक लेती हूँ। भले ही इतनी हज़ार की मेडिसिन मैं खा लूँ, पर आकर देखो मेरी, मैं काम में जाती हूँ। हाँ, मेरे कलीग्स बोलते हैं भाई बात बात में तो बेहोश हो जाती है, ऑफिस आके क्यों बैठती है, मतलब घर में रहते। फिर उनको कहाँ पता कि मेरे पापा जो है, मतलब मेरे नानू के जमाई, मेरी मम्मी के पति, मेरे मामा के साले नहीं, मेरे बाबा के, मेरे मामा के जीजाजी, राइट, मेरे मामा के जीजाजी वो बहुत ज़्यादा कामयाब इंसान है, वो हमको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, इसीलिए मुझे मजबूरन ऑफिस जाना पड़ता है। खैर कोई बात नहीं। वैसे ना मेरे बहुत सारे क्या बोलते हैं, एलोपैथिक रिश्तेदार काम तो आते हैं, पर क्या साइड इफेक्ट देंगे वो किसी को नहीं पता। तो एलोपैथिक रिश्तेदार ने, जब मैंने बोला कि फंडिंग इशू हो रहा है, ये हो रहा है, फलाना हो रहा है, ढिमकाना हो रहा है, चलो आप हेल्प कर दो, मैंने बहुत लोगों के पास गई बोलने के लिए। हर लोगों ने मुझे यही कमेंट किया, भाई तुम लड़की हो, लड़की बन के रहो, क्या मतलब फैले जा रहे हो अपनी चादर से ज्यादा, तुम फैलती ही जा रहे हो, जब देखो तुम फैलती ही जा रहे हो, तुम ना चुपचाप वो अपना फैक्ट्री बंद करो, घर में आके बैठो। इतनी ज्यादा दिमाग तुमने डाला किसने। रॉन्ग टाइमिंग में पैदा हो गई, क्या करूं। मतलब मेरी मम्मी की पूरी गलती है, मैं बोलूँ वो बेकार सी एक संतान पैदा की है। मैंने 9th या 10th क्लास में पहले से ही सुन लिया था मम्मी पापा को बात करते हुए कि कितनी गंदी लड़की पैदा हो गई हमारे खानदान में। जिसमें पास इतनी टैलेंटेड है, ये तो आगे जाके शादी तो करेगी नहीं। इतनी टैलेंटेड लड़की, मतलब अपना अपना तारीफ करना भी एक कला होता है भाई। बीटीएस से मैंने सीखा हुआ है कि खुद की तारीफ करो, तारीफ करते जाओ, दूसरा कोई करेगा नहीं है। 4 दिन की जिंदगी है, खुद की तारीफ खुद करो, कल को मर जाओगे, रास्ते में जाके एक्सीडेंट हो जाएगा, कहीं मर के गिरोगे। मरने से फिर से मुझे याद आया, मेरी एम्प्लॉय जो वहाँ पे ओवर की वजह से मरा पड़ा हुआ है, उनका श्राद्ध होगा अगले 2 दिन में। 0 नाइट हम यहाँ पे ही मनाएंगे, साफ सफाई करेंगे, श्राद्ध करेंगे हर एक एम्प्लॉय का। 300 एम्प्लॉय का श्राद्ध करूंगी मैं, कोई बात नहीं। चलो, मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो गई, अस्तला किस तरह भी आनंदी का से हो, पर कोई बात नहीं, जाते जाते
अ, दूसरे वीडियो के लिए फिर रिटर्न आना, मैं बोलूँगी हाँ, साफ-सफाई करना है, जीरो नाइट यहाँ पे ही मनाना है, ठीक है? और तुम ये प्रियंका, वो भुवनेश्वर छोड़ के यहाँ पे आओ, तुम प्रियंका, संजीव भाई और बाकी के सारे सोमेशु सब यहाँ पे आओ, जीरो नाइट यहाँ पे मनाना है, साफ-सफाई करना है। दोस्त तो मेरे ज़्यादा है नहीं, तो सारे दुश्मनों, मेरे प्यारे दुश्मन, तुम लोगों की वजह से मैं ज़िंदा हूँ, तुम लोगों की मेहरबानी से मैं 4-5 महीने हॉस्पिटल बिता के आई हूँ। आई जस्ट लव दैट फेज़ एंड थैंक यू। ओके, सी यू अगेन।